आपको व्यापार में घाटा चल रहा है, नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपको अपने ही घर में भूत प्रेत की बाधा लग रही है, या मन में किसी भी प्रकार का कोई संदेह है कि किसी ने जलनवश हमारे घर में कुछ करके रख दिया है, तो मात्र यह एक तेज पत्ता आपकी हर एक प्रकार की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आप एक बार में 3 विशेष इससे पूरी कर सकते हैं। आपकी 3 तरह की मनोकामनाओं को एक बार में पूर्ण करने की यह ताकत रखता है। हर एक उपाय बहुत ही आराम से आपको करके दिखाऊंगा, समझाऊंगा। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो चलिए फटाफट से पहला उपाय बताता हूं, जो कि आपको धन प्राप्ति से लेकर आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको दूर करेगा और घर में पैसे रुपए को बढ़ोतरी को बढ़ाता हुआ चला जाएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है हाथ जोड़कर कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल द वास्तुशास्त्र को सब्सक्राइब करने के साथ ही आपको एक काम करना है। कमेंट सेक्शन में 3 बार जय मां लक्ष्मी लिखने के साथ ही आपको आपकी जो भी विश है उसे प्रेजेंट टेंस में कमेंट सेक्शन में लिखिए। इससे होगा क्या, जहां पर भी कई सारे भक्त एक साथ कोई भी विश मांगते हैं, कोई अर्जी लगाते हैं, तो वहां पर एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो जाती है और ऐसे में वो जो आपकी विशेष है वो ज्यादा तेजी से कार्य करती है, ईश्वर तक पहुंचना प्रारंभ हो जाती है। तो आप प्रेजेंट टेंस में आपकी जो भी इच्छा है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो चलिए पहला उपाय बताता हूं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ये एक तेज पत्ता है। इस उपाय को करने के लिए जितने भी मैं आपको उपाय बताऊंगा उनके लिए कोई भी बहुत ज्यादा आपको सामग्री लेने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, मैं आपको सामान कुछ करके यहां पे दिखा दे रहा हूं लाइन से। ये देखिए, मैंने यहां पर 3 तेज पत्ते लिए हैं। आप सभी को दिख रहे होंगे, बिल्कुल भी ये तेज पत्ते कटे फटे नहीं होने चाहिए। एक तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है? कटा फटा नहीं होना चाहिए। मां लक्ष्मी को आकर्षित करने का यह काम करता है, तो इसे हल्के में तो लेने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। दूसरी चीज, इसको जलाने के लिए आपको चाहिए एक माचिस, एक कपूर, ठीक है? कपूर की आप डिब्बी ले लीजिए या खुली हुई कपूर मिलती है वो ले सकते हैं। और अलग जो दूसरे उपाय हैं उनके लिए आपको एक लाल रंग का पेन चाहिए, ठीक है? लाल रंग का पेन नहीं हो तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, आगे मैं आपको वीडियोस में बताऊंगा। जैसे जैसे उपाय बताऊंगा उनके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी बताते हुए चलूंगा। लेकिन कोई प्रश्न उठता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए फटाफट से पहला उपाय बताता हूं। इस उपाय को करने के लिए आपको किसी भी दिन आप इस उपाय की शुरुआत कर सकते हैं। कोई भी बाउंडेशन नहीं है, संडे मंडे ट्यूसडे किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। इसको करने के लिए करना क्या होगा, एक कटोरी आपको लेनी है। कटोरी में आपको एक तेज पत्ता रख करके और उसी में साथ में आप चाहे तो कपूर, 1 कपूर, 2 कपूर, 3 कपूर रखकर जलाएंगे। अब इससे जो धुआं उठेगा एक तरीके से मान के चलिए, वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी होती है। आप खुद इनहेल करके देखिएगा, उस धुएं की गंध मात्र से ही आपका दिमाग बिल्कुल ही शांत हो जाएगा। भक्तों, अब इस धुएं का आपको करना क्या है, थोड़ा सा आप खुद इनहेल कर लीजिए। इससे आपके अंदर जो भी बीमारियां हैं वो भी दूर हो जाती हैं। भक्तों, अब इस तेज पत्ते को आपको अपने घर के हर एक कोने में लेकर इस धुएं को दिखाना है, ठीक है? इस धुएं को दिखाने के बाद जब यह पूर्ण रूप से जल जाएगा, इसकी जो राख बचेगी इसे आप घर के बाहर जाकर उड़ा दीजिए, फेंक दीजिए। इससे आपके घर में सकारात्मक माहौल बनेगा, पूरी तरीके से नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, घर के जो क्लेश है वह दूर होंगे। एक परिवार में होता है ना कि पॉजिटिव थॉट्स बनने लगते हैं। जब आपके दिमाग की नकारात्मकता हटेगी तभी तो आप पॉजिटिव चीज़ें सोचेंगे, और आप जो भी चीज़ सोचेंगे मान के चलिए उसी में आपको अपने आप ही तरक्की दिखना प्रारंभ हो जाएगी। दूसरे उपाय की बात करती हूं। जो दूसरा उपाय है पैसे रुपए की, जिन भी लोगों को दिक्कत होती है, या तो कर्ज लेना पड़ जा रहा है या जिन लोगों ने आपसे कर्ज लिया है वो अब आपका कर्ज वापस नहीं लौटा रहे हैं, तो ऐसे में यह दूसरा उपाय उन लोगों को जरूर ही करना है। करना क्या होगा, एक तेज पत्ता आपको लेना है, उसके ऊपर आपको तिलक यानी कि रोली रख देनी है, थोड़ी सी चावल अक्षत जो होती है वो रखनी है। अब इसे ले जाकर शुक्रवार के दिन आप माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा। अब इसे उठाना है आपको तेज पत्ते को, और आपके जहां पर आप पैसे रुपए रखते हैं या फिर आपका जो पर्स है उसके अंदर आप इस तेज पत्ता को हमेशा साथ में रखिए। जब दूसरा शुक्रवार आएगा तब आप इस तेज पत्ते को ले जाकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। एक बार फिर से नया तेज पत्ता लेंगे, वही नियम फिर से करेंगे और फिर से इसे आप अपने पर्स में रखना शुरू कर दीजिए। इससे होगा क्या, अगर आपसे किसी भी व्यक्ति ने कर्ज लिया है तो आपके बिना कहे ही वह कर्ज लौटा कर जाएगा।
आपके पर्स में कभी भी पैसों की कोई कमी नहीं हो पाएगी। हमेशा आपका पर्स पैसों से भरा रहेगा। नए नए तरक्की के आपको मार्ग खुलते हुए नजर आएंगे। तीसरा उपाय बता रहा हूं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी व्यक्ति को बहुत लंबे समय से कोई बीमारी से कोई व्यक्ति जूझ रहा है, डॉक्टर के पास जाने पर बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है, लेकिन इलाज बना ही रहता है, शरीर में एक प्रकार का दर्द बना रहता है, पता नहीं लग रहा कि बीमारी क्या है, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, चेकअप में भी कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मन कुछ खास लगता नहीं है, तो ऐसे में आपको यह खास उपाय करना है। मानसिक परेशानी हो या फिर शारीरिक बीमारी हो, उसके लिए आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। करना क्या होगा? रात्रि के समय में एक तेज पत्ता आपको अपने तकिए के नीचे रखकर सोना है। इससे आपके जो शरीर की जितनी भी नेगेटिविटी है वह अपने आप ही दूर होना प्रारंभ हो जाएगी। अगले दिन इसे ले जाकर बहते हुए जल में आप प्रवाहित कर दीजिएगा। ठीक है, 3 उपाय मैंने बताएं। चौथा उपाय जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये उन लोगों को करना है जिनकी कोई इच्छा है। कई लोगों को प्रेम विवाह की इच्छा होती है, कई लोगों को सरकारी नौकरी की इच्छा होती है। आपने कई लोगों के जीवन में देखा होगा कि पंडित जी बोलते हैं कि इसकी जो भी किस्मत है उसमें नौकरी तो लिखी है, लेकिन आपको लगता है कि नौकरी तो मिल नहीं पा रही है। ऐसा होता क्यों है? कहीं ना कहीं कुछ उपायों में कमी हो जाती है, आपके पूजा पाठ में कोई कमी हो जाती है। आपने कई लोगों के जीवन में देखा होगा कि पंडित जी या ज्योतिष उनसे कहते हैं कि आप मेहनत कीजिए, आपके भाग्य में किस्मत में नौकरी लिखी हुई है, आपको नौकरी मिल जाएगी, लेकिन आपको नौकरी मिल नहीं रही है। और वहीं कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनकी किस्मत में नौकरी है ही नहीं। तो कैसे आएगी? ऐसे में ये जो आप छोटे छोटे उपाय करते हैं, ईश्वर के उपाय हैं। भक्तों, पूरी सच्ची और श्रद्धा और विश्वास के साथ भी अगर आप करते हैं, कुछ लोगों को 2 मिनट के अंदर जो छोटी अगर आपकी प्रॉब्लम है तो 2 मिनट में ही आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और वहीं अगर आपकी प्रॉब्लम बड़ी है या फिर 24 घंटे आपको लग सकते हैं, या फिर कई बार आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। कहते हैं ना कि श्रद्धा और सबूरी दोनों आपके पास होनी चाहिए, तब ईश्वर आपकी मदद के लिए आपके पास आते हैं। अगर आप कोई भी उपाय आधे मन से करते हैं, आपको जो मैं अगला उपाय बता रहा हूं भक्तों, यह उपाय आपको 3 दिन लगातार करना होगा। तीसरा उपाय बताने जा रहा हूं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। यह उपाय आपको 3 दिनों तक लगातार करना होगा। इस उपाय की शुरुआत आप शुक्रवार के दिन से करेंगे, यानी कि शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिन लगातार इस उपाय को आपको करना होगा। लेकिन इस उपाय को करने की एक ही शर्त है, आपको श्रद्धा और सबूरी दोनों अपने पास रखनी है। यानी कि पूर्ण श्रद्धा भाव से इस उपाय को कीजिएगा और मन में बिल्कुल भी कोई संदेह मत रखिएगा कि पता नहीं मेरा यह जो उपाय मैंने का किया है वह काम करेगा या नहीं करेगा। बिल्कुल करेगा, 110% करेगा। लेकिन आपको विश्वास रखना होगा। ऐसा नहीं है कि पहले दिन आपने उपाय कर लिया और आपके मन में यह डाउट बना हुआ है कि पता नहीं ये उपाय काम करेगा या फिर नहीं करेगा, तो आपका ये जो काम है फिर शायद नहीं भी करें। लेकिन अगर आपने पूरे विश्वास के साथ किया तो कई लोगों को 2 मिनट के अंदर ही रिजल्ट मिल गया है, कई लोगों को 24 घंटे, कई लोगों को 72 घंटे और कुछ लोगों को थोड़ा लेट मिला, लेकिन मिला जरूर है भक्तों। बस पूरे विश्वास के साथ कीजिएगा। इस उपाय को करने के लिए करना क्या होगा? सबसे पहले आपको एक तेज पत्ता लेना है। आप चाहे तो एक बार में 3 तेज पत्ते भी ले सकते हैं। 3 तरह के विशेष को आप एक बार में ही पूरा करवा सकते हैं। करना क्या होगा? शुक्रवार के शाम के समय में प्रदोष काल में आपको तेज पत्ता लिख लेना है। उसके ऊपर आप अपनी कोई भी विश लिख दीजिए, या कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को आपको लिख देना होगा। अब क्या करना है, इसके ऊपर मान लीजिए आपको पैसा चाहिए तो आप पैसा लिखेंगे। आपकी कोई बीमारी है तो आप उसे प्रेजेंट टेंस में लिख दीजिए कि मेरी ये फलाना बीमारी है, मुझे डायबिटीज़ है और मुझे इससे मुक्ति मिल चुकी है, इस तरीके से। या तो पूरा सेंटेंस लिख दीजिए या सिर्फ बीमारी लिख दीजिए। प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो जिस व्यक्ति से विवाह करना चाहते हैं उसका नाम और प्रेम विवाह करके आप लिख दीजिए। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, नौकरी है, व्यापार में बाधा है, घर में कोई संकट है, क्लेश है, अकाल मृत्यु का भय सता रहा है, कई प्रकार की समस्याएं हैं भक्तों। शनि का कुदृष्टि है, राहु केतु की समस्या है, जो भी समस्या हो, जो भी आपकी विश हो, आप उस तेज पत्ते के ऊपर लिखेंगे। इस तेज पत्ते को आपको जलाना है। इस तेज पत्ते को आप एक कटोरी में रखें। आप चाहे तो सीधे भी जला सकते हैं या कपूर के साथ भी इसे जला सकते हैं।
एक कपूर, 2-3 कपूर की कोई मात्रा नहीं है, लेकिन स्टील की कटोरी में ही जलाइएगा ताकि अच्छे से यह जल जाए। और इसका जो धुआं है उसे आपको इनहेल करना है। खुद से ही अपनी ओर आकर्षित करें और इनहेल करें। आपका दिमाग बिल्कुल शांत हो जाएगा और आपको खुद नजर आएगा कि आपके जो पैसे रुपए की दिक्कत है उनका सॉल्यूशन आप क्या कर सकते हैं। भक्तों, अगर आपसे किसी व्यक्ति ने कर्ज लिया है तो वह स्वयं आपका कर्ज भी वापस देकर जाएगा। कर्ज अगर आपके ऊपर चढ़ा हुआ है तो वह भी उतर जाएगा। बस इस उपाय को बहुत ही ध्यान से करिएगा। उपाय जो करते हैं तो उसमें एक ही नियम है, 3 दिन कर रहे हैं तो 3 दिनों तक लगातार उपाय को कीजिएगा। बिल्कुल भी बीच में आपको छोड़ना नहीं है। और एक और चीज हर बार मैं बोलती हूं आपसे कि आप अपने भले के लिए उपाय करें। कभी भी किसी दूसरे के बुरे के लिए उपायों को बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसे जो आप उपाय करते हैं कई बार हमारे ऊपर उल्टे भी पड़ जाते हैं। और ईश्वर की कृपा, भगवान की कृपा ऐसे व्यक्ति पर बिल्कुल भी नहीं पड़ती है जो दूसरे से जलन ईर्ष्या रखता है या दूसरों का बुरा चाहता है, बुरा करता है। अपने फायदे के लिए हमेशा उपाय करें। किस्मत के साथ साथ ही आपको लगता है ना कि किस्मत ने 1 या 2 अंकों से हमें पीछे छोड़ दिया। ऐसे में उन व्यक्तियों का आप सोचिए कि जो सामने वाला व्यक्ति हमसे कमजोर था लेकिन हमसे जीत गया। मूर्खता है। आज मुझे गुरुओं के द्वारा प्रेरणा मिली है, इसलिए मैं आप लोगों को यह जानकारी बता रहा हूं। तो 9 दिन का फल आपने क्या किया? सीधे नदी में जाकर के बहा दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए जो चावल होते हैं। पिछली वाली वीडियो में भी मैं आप लोगों को नवरात्रि की जानकारी बता रहा था, उसमें भी बताया है जो नवरात्रि में जो बचे हुए माता रानी के चावल होते हैं, चढ़े हुए चावल होते हैं। इन चावलों को आप अपने अन्न भंडार में रखें। अन्न भंडार का मतलब जैसे कि आप अपने घर में जो चावल पका करके खाते हैं उसमें डाल दीजिए, कुछ धन स्थान पर रख दीजिए। अब आप इसके बेनिफिट सुन लीजिए। और जो पुष्प रहते हैं आप इसे धन स्थान में सुखा करके रखें या अपने पर्स में रखें। जो सिक्के होते हैं इसे भी धन पेटी या पर्स में रखना चाहिए। अब इसके फायदे सुन लीजिए। जो चावल होते हैं माता रानी को चढ़े हुए मंत्रों से सिद्ध होते हैं। माता रानी को चढ़े होने के कारण नवरात्रि में माता नवदुर्गा साक्षात 9 स्वरूप में विराजित रहती है। तो ये जो चावल होते हैं जागृत अवस्था में हो जाते हैं। आप इस प्रकार के चावल को आप खाते हैं तो आपके शरीर में, क्योंकि 1 से 2 दाने आपको जो चावल पका रही है उसमें आपकी गृहिणी को बोल देना है, घर में जो खाना बनाती है उन्हें बोल सकते हैं कि माता बहनों को कि ये चावल खाने में नित्य पकवाए। अगर आप इसे पकवाएं तो क्या होता है, आपके शरीर में इस चावल को खाने के बाद रोग दोष व्याधि किसी भी प्रकार की जो आपके शरीर में कष्ट है, शारीरिक पीड़ा है या कोई मानसिक पीड़ा है, वो दूर हो जाती है और माता रानी की आपको कृपा प्राप्त होती है। माता रानी की कृपा से शरीर में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जिस ऊर्जा से आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं और आप जहां भी चले जाइए, जिस भी कार्य को करिए, वो कार्य आपका सफल होता है। और कभी भी इन चावलों को थोड़ा सा खाते हैं आपका पेट भर जाता है, यानी कि इसमें तृप्ति जल्दी मिलती है और आपके घर में कभी भी अन्न नहीं कमी नहीं होती। ये देखा गया है। आप में से अधिकतर जो लोग हैं माता रानी को श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाते हैं और श्रृंगार का सामान चढ़ाने के बाद इसे आप लोग नदी में बहा देते हैं या फिर अन्य को दे देते होंगे। तो ऐसा नहीं करना है। जो श्रृंगार का सामान आप चढ़ाते हैं माता रानी के लिए 9 दिन के बाद इस श्रृंगार के सामान को आपके घर की जो शादीशुदा महिलाएं हैं उन्हें देना चाहिए। इससे क्या बेनिफिट होता है? इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जब तक वो माताएं बहनें श्रृंगार करेंगी, जो भी माता रानी का चढ़ा हुआ श्रृंगार से आप अपना करेंगी, श्रृंगार करेंगी, तब तक उनका सौभाग्य बना रहेगा। अगर साक्षात स्वयं काल भी उनके पास आ जाए उनके पति को ले जाने के लिए, मृत्यु के घाट उतारने के लिए, तो उनका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। महिलाएं घर की साक्षात लक्ष्मी होती है, इसलिए जो बचा हुआ माता रानी को चढ़ाया गया श्रृंगार का सामान होता है, माता बहनों को देना चाहिए। अब इधर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप में से अधिकतर लोग जोत का बचा हुआ तेल होता है, इसे क्या करते हैं? नदी में विसर्जित कर देते हैं। सबसे बड़ी यही गलती है। जो जोत का बचा तेल होता है, 9 दिन तक जो जोत आप लोग जलाते हैं, तो क्या होता है, 9 दिन तक जोत जलने के कारण जोत में जो तेल बचा हुआ होता है वो जागृत अवस्था में होती है। जागृत चीज ही अपना पूर्ण ऐसी प्रभाव दिखाती है।
आपने देखा होगा सभी मूर्तियों की पूजा नहीं होती। जब कुम्हार मूर्ति बनाता है या फिर पत्थर वाले जो कारीगर मूर्ति बनाते हैं तो उस मूर्ति की पूजा नहीं होती, उसी मूर्ति की पूजा होती है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ ज्योत का जो बचा हुआ तेल होता है, ज्योत जलने के कारण जागृत अवस्था में हो जाती है।